At the moment with us, of course, we have our old friend Professor Iyer. Professor Iyer, thank you so much for coming. Hello sir, namaskar. Even though as usual you are late, but thank you so much. Professor Iyer साहब, आपसे जानना चाह रहा हूँ. You are one of the people who had consistently said that Narendra Modi will be the Prime Minister of the country. Absolutely. Who had consistently maintained that the BJP will be very good for the country. Yes. Do you still think so? I think I did not maintain BJP will be good. I said Narendra Modi will be good for the country. So we need to I asked you a question. correct. I asked you a question. Yeah, my answer is clear. Narendra Modi is good for the country, but I don't know whether BJP will be good for the country. Only time will tell. Let me point out a few things to you. Can we have those graphics on, please? Can we look at those graphics so that Professor Iyer can also see them? जो ग्राफिक्स अभी अभी बनाए हम लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी की ऑनर्स लिस्ट जो है, रोल कॉल ऑफ ऑनर जो है उनका, वो हम आपको दिखाना चाहेंगे. बबन राव पाचपुते जी आप देख सकते हैं. जमीन हड़पने का आरोप है. प्रवीण दारेकर पर 412 करोड़ के बैंक घोटाले का आरोप है. मोहित कंबोज पर धोखाधड़ी का आरोप है. जहां विजय कुमार गावित साहब पर और भी गंभीर आरोप हैं, ट्राइबल डेवलपमेंट का पैसा खा गए. Alright, these are slightly older graphics. We have some new ones also, which we made today. We would like to show them to you as well. Now, Professor Iyer साहब, जब सतीश चंद्र उपाध्याय जी दिल्ली के अध्यक्ष हैं, भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली के अध्यक्ष हैं, वो रिलायंस के साथ व्यवसाय कर रहे हैं. Right, that is proven. MOS to PMO निहाल चंद जी के खिलाफ बहुत ही गंभीर आरोप हैं. उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हो रहा. Right. मोहित कंबोज जी के खिलाफ इतने गंभीर आरोप हैं, कहने की हद नहीं. और वो एक उन्होंने एसएमएस आज सर्कुलेट किया है जिसकी पुष्टि नहीं हो पा रही. अगर मान लीजिए वो एसएमएस झूठ निकला तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का भी मामला बनता है उनके खिलाफ, धोखाधड़ी के अलावा. मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या ये भ्रष्टाचार मुक्त भारत है? देखिए, बड़ा सिंपल है. अभी तो मोदी जी को एक्ट करना ही पड़ेगा. और मैंने 2 जनवरी को एक भयंकर पत्र लिखा है मोदी साहब को जी, जिसके अंदर मैंने कई सवाल पूछे. मैं आपके सामने वो लेटर अभी लाया नहीं हूं, लेकिन मैं जरूर इस लेटर को खुलासा करूंगा किसी और संक्षेप में बता दीजिए. संक्षेप में ये है, मैंने कहा सबसे पहले कि ये सब छोड़ के आप जो डेवलपमेंट कर रहे थे प्रधानमंत्री जी, आप जो गुजरात में कर रहे थे, अब वो प्रधानमंत्री कहाँ गए? ये सवाल थे मेरे 2 जनवरी के पत्र में. और 2 जनवरी आपको याद होगा, इसी मुंबई के अंदर एक तांडव मचा था. सवेरे 6 बजे से शाम के 4 बजे तक ट्रेनें बंद थी जी. हमारी स्टाफ नहीं आ पाई थी ऑफिस में, मीडिया की. और वो लड़कियां, जिस तरह से लोगों ने राइटिंग फेस की, मेरी लड़कियों ने राइट फेस की ऑफिस के जो स्टाफ ने, आपके भी यहाँ हुआ होगा, जो सबब से आ रही थी सेंट्रल सब में, बोतलें तोड़ी गई, बोतलें मारी गई, राइटिंग की गई. पुलिस केवल मुख एकदम स्पेक्टेटर बन के खड़ी थी. और उस दिन मेरे को जो क्रोध आया और जो मेरे अंदर जो बात आई, एक नेशनल इशू आई. मैंने प्रधानमंत्री को बहुत भयंकर पत्र लिखा और रेलवे मिनिस्टर का कोई भी इसके ऊपर भाषण नहीं आया. और शर्म की बात यह है कि उस दिन रेल मंत्री, प्रधानमंत्री और सारे लोग मुंबई के अंदर मौजूद थे बाकायदा. और ये एक विज्ञान के इवेंट को लॉन्च कर रहे थे. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस. बिल्कुल, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस. सो वो दिन था. They were talking about Vedic aircraft. And that was the first day of the year. Right. And I wrote to the Prime Minister कि this may not be a bad omen, but it is surely not a good omen. Right. This is the way you have now. आप भटक गए हैं. मेरा कहना था कि आप अपने पूरे विचारधारा से भटक गए. आपको लग रहा है कि प्रधानमंत्री जी सबका साथ सबका विकास के नारे से अब भटक गए हैं. प्रदीप जी आप बताएं. Sir, what we witnessed 2009-2013 तक हमने जो witness किया था, we talked about corruption in Manmohan Singh's government, it is still prevalent here. We talked about policy paralysis, And we talked about it is inaction. still, Absolutely. it is still here. Durrasbag. You talked about various things that inefficient bureaucracy, we find the same thing here. Nothing has really changed. क्या change है? Current account deficit, the growth has not really increased, inflation is still there, prices of the essential commodities and vegetables is still high. You see hoarding, cases of hoarding. We had read out the prices to you yesterday. कल हम लोगों ने आपको प्राइसेस बताई. होर्डिंग है आज भी वही मिडिलमैन जिसको हम लोगों को डर था, पूरे बिजनेस कम्युनिटी को डर था, पूरे देश को डर था कि ये जो मिडिलमैन है जो हर फील्ड में वो एकदम एक्टिवेट हो जाएंगे. और सबकी फहरिस्त हमने आपके सामने रखी है. और प्रोफेसर साहब मैं आपको बता रहा हूँ, जरा बात सुन लें. सबसे बड़ी बात ये है कि आज की I'll tell you what has changed. The crude oil today is at $48 to $49 a barrel. I was coming to that. $48 to $49 a barrel. And in spite of that, the price of tomatoes has gone up to 48 rupees a kilo. Now I'll tell you, sir. I'll tell you. I want to come on this point. This is a very important point. Country must know.
Nation must know. जी, बताएं. You know, in this channel, nation must know. Not on the other channel where they say nation must know. No, nation knows nothing in that channel. But nation must know on the RKB show, in the inside story here. That is $50. It came 2 days back. 48 is what? And I have predicted $40. Because मैंने वो दुनिया देखी जब $22 पे भी क्रूड था. मैं आपको बताना चाहता हूं कि लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे तो कितने डॉलर क्रूड चल रहा था? $105. To be precise, 105 और 110 On the day of his swearing in. Exactly. On the day of his swearing in, but in April, May, it was at around $135 odd. Yes. तो अगर हम उस दिन पे समझे 105 ही हम बेंचमार्क करें, जी. 105 से आज कितना नीचे आ गया? 60% नीचे आ गया. That's right. 60% नीचे आया मतलब है. तकरीबन $56 नीचे आया है. बिल्कुल. अगर आपको इकोनॉमी को किक स्टार्ट करना था तो केवल एक स्टेप ले सकते थे. आप 50% इसका डिस्काउंट देते थे. मतलब अगर आपको फ्यूल कॉस्ट, आप आज डीजल इज सेलिंग एट 48 rupees, right? And I tell you, instead of 48 rupees, it was about 35 rupees. I am telling you, commodities prices would have come down definitely, but people would have directly benefited from the diesel pricing itself and from the petrol pricing itself. And not only that, aviation turbine fuel. My friends, today airlines are fleecing everybody. क्या ये प्रधानमंत्री को पता चल रहा है कि एयरलाइंस क्या कर रही हैं? आप आज हमको छोटे छोटे डिस्टेंसेस के टिकट, आज मैं आपको बता रहा हूँ 15-20 हजार रुपए में, अगर हम अभी हैदराबाद बुक करें जी, 21,000 का टिकट होगा 20 तारीख का. 20th को अगर हमको हैदराबाद जाना है 21,000 का टिकट होगा सर. और 2 एयरलाइन फट हो चुकी हैं. आप नए एयरलाइंस को आने भी नहीं दे रहे हैं जी. आपका ये हालत है. तो आप स्टॉक को कम कर रहे हैं, आप प्राइस बढ़ा रहे हैं. और जहां तक आपके इस कंट्री में सबसे बड़ा फ्रॉड परपेट्रेट किया गया, ये प्रधानमंत्री क्या उसको चेंज करेंगे? हमारे यहाँ बैगेज जो 40 किलो होता था एक जमाने में, इंटरनेशनल फ्रॉड है ये. आज कितने का बैगेज है? आज आप 15 किलो का बैगेज ले जा सकते हैं. इसका मतलब कोई भी आदमी मीडिया कैमरा ले जाए, कोई किताब ले जाए, कोई कुछ करे, उसका तो किलो लग जाएगा भैया. और वो 1 किलो का अब 250 रुपया से 300 रुपया हो गया है. एक जमाने 50 रुपए से चालू हुए थे. टुडे वी आर चार्जिंग 300 रुपीज अ किलो. एंड आप Diesel cost today is at 48.26. राइट. And the petrol cost is 61.33. Whereas these should have been 58.91, these right. should have been at 40 rupees and 35 rupees today. Right, I think diesel cost should have been at about 25-30, considering the fact Yeah, that crude oil prices I'm have giving fallen them to the that extent. opportunity. I'm saying let them take some profit for the PA. See, they are making profit in the oil companies. My thing is they are making killing profit, not profits, killing profit. But Professor Iyer Saab, even with the kind of whatever that you have said today, the fact remains that vegetable prices, essential commodity prices have not come down. In fact, they have gone up only because of the fact that there are too many middlemen involved, and all these middlemen, by the way, owe their loyalties to the BJP. Let's be very clear. आज की तारीख में जो हमने फहरिस्त दिखाई है लोगों की, जैसे प्रवीण दारेकर साहब, प्रवीण दारेकर जी को आज भारतीय जनता पार्टी में क्यों लिया गया है? सिर्फ इसीलिए लिया गया है so that he can deliver the cooperative societies to him, so that he can deliver all the cooperative sugar mills, all the cooperative banks, etc. to the भारतीय जनता पार्टी. आज मोहित कंबोज जिनके खिलाफ धोखाधड़ी का केस है, आज भारतीय जनता पार्टी में क्यों है? क्योंकि इंडियन बुलियन एसोसिएशन में के साथ वो एसोसिएटेड हैं और उन्होंने शायद ये प्रॉमिस किया होगा कि वो सारे व्यापारी लोग आपके साथ भारतीय जनता पार्टी में आ जाएंगे. वो पहले से ही बीजेपी में थे. वेरी क्लियरली देयर इज समथिंग गोइंग ऑन ओवर हियर व्हिच वी आर नॉट श्योर ऑफ. विजय कुमार गावित साहब, बाबन राव पाचपुते जी, सतीश चंद्र उपाध्याय जी, आखिरकार क्या यूजफुलनेस है इन लोगों की भारतीय जनता पार्टी के प्रति? प्रदीप Sir, this is I think the most important thing कि ये fear जो probably within the organization of the BJP, that the country, the government can't control inflation, all these kind of negative trends towards economy, even the most favorable global atmosphere. So जब things really start to fall in place, like जी. if the oil prices were to go up, shoot up northwards, what will happen to our economy? Are we going towards a chaos? The best thing for Tomatoes the BJP will go is from 48 to 100. Yes, and That's so what the, was going so to probably happen. the best thing that the BJP No, I thinks tell is you. consolidate its position across the country by including all kind of, because All right, there's we got no exactly other 1 minute left. explanation. 1 minute There left. is 1 no minute. other 1 minute more. explanation for these kind of acts of the Professor BJP Iyer, involving the one corrupt more minute, people into one the more party. minute, one more I minute. tell you, the oil is going to hit below the belt. Right. Because US is hell-bent to finish the Middle East hegemony on oil. Middle East hegemony, and they want to destroy the entire Russian economy. Exactly. Which is based entirely Exactly. on petroleum. Right. And on that issue, I would say Prime Minister is going right himself because he is signing the clean energy deal. Right. और मैं आपको बता रहा हूँ 26 तारीख को ओबामा यहाँ फालतू में नहीं आ रहे हैं. उस समय प्राइम मिनिस्टर उसको कमिटमेंट देने वाले ग्रीन एनर्जी फंड का, जिसमें सौर ऊर्जा सबसे ज्यादा हमारी डेवलप होगी, जो हमने उसके बारे में प्रेज भी किया है. जी. आपने बात की है तो ये 100, अभी ये चैनल को पता होना चाहिए इस चैनल के थ्रू कि 100 गीगावाट हम डेवलप करने की बात कर रहे हैं 2022.
और इस चैनल के अंदर हमने पहली बार बात की थी और आरकेबी जी के साथ मैंने पहली बार बात की थी कि देश का सौर ऊर्जा मिशन 50 गीगावाट डबल होना चाहिए, वो डबल से 4 टाइम्स हो गया है अब। Right. तो बेसिकली ही इज गोइंग टुवर्ड्स दैट डायरेक्शन while he's leaving everything But else. will he be allowed to go into that direction when I hope- when you are surrounded by so many corrupt people, when you are surrounded by so many vested interests, when there are so many IOUs that you have to service? He has to You- stop. He has to stop them. I was He has talking to Professor he Iyer has to calm about them, solar calm down. energy. Where is the Maharashtra? In fact, if you just talk about Maharashtra, where is the policy to motivate or encourage or act as a catalyst? We'll talk about where solar that. energy We is not will there. talk It is about not that there. on It's Monday. not there It at is all. not there right The now. government of I agree Maharashtra with is you. not at all. I agree with you. We agree with you. Run out of bent time. on promoting solar energy where it's concerned. We- Absolutely. we- Maharashtra has failed. We've You're really right. run out of time. Gentlemen, thank you so much for coming. Thank you so much. We really have run out of time. We will talk about that next week, hopefully Monday, Tuesday, whenever Professor Iyer has time. We will talk about solar energy and Maharashtra and where is Maharashtra failing. We will talk about that when we come back. In the meantime, that's it. That's all we've got for you as far as tonight's Inside Story is concerned. आज की Inside Story में सिर्फ इतना ही. एक बार फिर चलते चलते मोहित कंबोज जी से हम फिर रिक्वेस्ट करते हैं कि जल्द से जल्द वो ऑर्डर की कॉपी हम लोगों को भेजें. जल्द से जल्द चलिए अपने वकील का नंबर ही भेज दीजिए. जल्द से जल्द वो ये बताएं कि आखिरकार ये कौन सा मैजिस्ट्रेट है जिसने एक और मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर को स्टे कर दिया है. ये हिंदुस्तान के कानून में ये नई प्रथा कहाँ से शुरू हो गई, मेरी समझ के बाहर है. But all the same, as far as we are concerned, that's it. That's all we've got for you in tonight's Inside Story. And from me, RKB, and from Pradeep Nambiar, and of course from Professor Iyer. We'll see you, of course, tomorrow at the same time on the same channel. Meantime, do keep sending in your emails on insidestory@lemonnews.com, and of course, you can SMS us. Type out Lemon News, type out your name, type out the name of the city you're watching us in, and send in your SMSs on 56767. That's it. That's all we've got for you. Keep watching Lemon News. Bye-bye.